आपातकाल के आंदोलन में आने के पहले के शाम मानो और आपातकाल के आंदोलन में शामिल होने के बाद के शाम मानो, इसमें जरूर कोई बदलाव रहा होगा, क्योंकि संपूर्ण क्रांति लाने का आंदोलन वही कर सकता है जो अपने आप में भी, अपने आप के विचारों में भी क्रांति लाने की कोशिश करता है। तो क्या बदलाव हुए? और ये जिस सोसाइटी में सरनेम बहुत मायने रखता है, उस सोसाइटी में और खास करके ऐसे व्यक्ति का सरनेम की जो एक अपर कास्ट हो या वहां की एक डोमिनेंट कास्ट हो, ऐसे व्यक्ति का ऐसा सरनेम अगर आपके पास है, तो ऐसे वक्त एक आप अपना एक डोमिनेंस ही छोड़ देने की बात करते हो। तो क्या ये आपातकाल का जो अनुभव था, ये आप में अपने आपको बदलते गया, क्या बदलाव लाते गया? पहला सवाल है सरनेम से जुड़ा हुआ सवाल। मैं 1970 में तरुण शांति सेना में एक अपघातवश एक्सीडेंटली दाखिल हुआ और उस संगठन से जुड़ गया। संगठन से जुड़ने के बाद में तब का हमारा आंदोलन था, तब हमारे केवल सामाजिक आंदोलन थे, उसका राजकीय कोई संबंध नहीं था 1970 में। और हमारा आंदोलन था जाति तोड़ो जनेऊ तोड़ो आंदोलन। यानी जनेऊ तोड़ो यानी अपने जाति की जो विशेषता है, अपने जाति का जो उच्च वर्णीय अवस्था है उसको छोड़ो, जनेऊ पहनना भी छोड़ दो, सभी प्रकार की जातियां तोड़ो। और उसी समय मैंने एक अनुभव किया, अभी मैं बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करने लग गया था, मेरे व्यक्तिगत जीवन में काफी बदलाव होने शुरू हुए थे। मुझे कोल्हापुर के एक शिविर का आयोजन की जिम्मेदारी दी गई। अब वो एडिशनल जिम्मेदारी थी, वहां के सर्वोदय मंडल उसका आयोजन करने वाले थे, लेकिन उनके साथ में मैं जुड़ गया और बहुत उत्साही था मेरे साथ में वहां का ग्रुप। ऐसा मिलकर हम पूरे कोल्हापुर में 250 लड़के लड़कियां 7 दिनों तक आने वाले थे, उनकी सभी व्यवस्था करनी थी। और मैं कोल्हापुर के आसपास घूमने लग गया और मुझे काफी अच्छे ढंग से सक्सेस मिली। यानी मैं जहां भी जाता तो बड़े पैमाने पर मुझे अनाज मिल जाता था, बोरियों की बोरियां शक्कर की मिल जाती थी। तो मैं अपने आप को समझने लग गया, क्योंकि नया नया बना था, नए नए ढंग से बोलना सीख रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स का परिणाम। मेरे साथ में जो वहां की एक लड़की काम कर रही थी मंदा, उन्होंने कहा कि ये आपका प्रभाव नहीं है, ये आपके सरनेम का प्रभाव है। क्योंकि जिन लोगों के पास हम जा रहे हैं वे सभी जैसे ही आपका सरनेम उनको पता चलता है तो वो अपना समझते हैं और इसलिए फटाफट तुमको मदद करते हैं। तो ये मेरे दिमाग में बात बैठ गई थी कि अपने सरनेम जाति प्रदर्शक होते हैं, इसलिए अपने को फायदा मिलता है या फिर नुकसान होता है। तो ये मेरे कौशल का सामर्थ्य नहीं है, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स के परिणाम नहीं है, तो मेरे सरनेम के परिणाम है। उसके बाद में हमारा बेलगांव सम्मेलन था, वहां पर ये मुद्दा निकला, जाति तोड़ो जनेऊ तोड़ो, और हम में से काफी मित्रों ने अपने सरनेम चेंज कर दिए। तब मैंने अपना सरनेम त्याग दिया और मानव नाम रखा। ये 71-72 की बात। तो मैंने अपना मानव नाम लिया, किसी ने भारतीय नाम लिया, किसी ने कौन सा नाम लिया, किसी ने अपने केवल सरनेम त्याग दिए, अपना पहला ही नाम यूज करने का तय किया। इस ढंग से हम में से काफी मित्रों ने यह निर्णय तब लिया। तब केवल इसके पीछे का उद्देश्य हमारे सरनेम जाति प्रदर्शक होते हैं और मैं इंसान हूं, मेरी कोई जात नहीं है, ये मानकर हमको जिंदगी भर आगे जीना है, इतना ही मानकर तब ये हमने त्याग दिया था। 74 तक मैं काफी बदल चुका था, मेरे व्यक्तित्व में काफी बदलाव आ चुके थे। 75 में जब इमरजेंसी लागू हुई तो हमने कोई बहुत समझ बुझकर काम किया, ऐसा नहीं है। मैं चंद्रकांत वानखेड़े और अनिल रोहनकर, 3 हमारे मित्र वहां के, अनिल रोहनकर वहां का संगठक था वर्धा का, मैं और चंद्रकांत बड़े पदों पर रहे थे हमारे संगठन में। चंद्रकांत उन दिनों में वर्धा में था। तो जैसे ही इमरजेंसी लागू हुई तो हमको इमरजेंसी का मतलब भी मालूम नहीं था, क्योंकि दूसरे दिन जो पेपर्स आए उसमें अग्रलेख पूरी तरह से, एडिटोरियल्स गायब थे। इंटरनल इमरजेंसी लगी है इतना ही कहा गया था। रेडियो पर जो बातें आई थी उसमें से भी स्पष्ट नहीं हुआ था, दूसरा कोई जरिया जानने का नहीं था। और मैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छा विद्यार्थी था और मैं इंटरनल इमरजेंसी सब चीजें जानता था। और इंटरनल इमरजेंसी एक छोटा सा चैप्टर था, क्योंकि देश में पहले कभी लगी नहीं थी, तो इसलिए इंटरनल इमरजेंसी नाम की कोई चीज होती है इसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं थी। और हमने हमेशा की तरह, जैसा हम हमेशा काम करते उस ढंग से, हमने पूरे गांव में उसी रात में पोस्टर्स लगा दिए। पोस्टर्स का हेडिंग क्या था, उसमें क्या था कि भाई काँग्रेस खासदार और आमदार बाईच्या तालावर नाचा आणि हातात बांगड्या भरा। इस ढंग से हमने पोस्टर्स लगाए। हमने कहा
कि बाई के ताल पर यानी बाई जैसा कहती है वैसा आप नाचिए, सभी के सभी एमपीज और वहां के एमएलएस, और हाथ में चूड़ियां पहने। ये पोस्टर्स हमने गांव भर लगाए। दूसरे दिन पुलिस हमको पकड़ कर ले गई और अंदर डाल दिया, आगे 10 महीने तक जेल में रहे। तो तब हमें पता नहीं था कि हम जो कृत्य कर रहे हैं वो इतना भयानक है, इतना भयानक कृत्य है, हमको मालूम भी नहीं था। ये देशद्रोह है ये हमको मालूम नहीं था, लेकिन हमने किया था। ये बात अलग है कि मैं और चंद्रकांत अगर उस दिन ये काम नहीं भी करते तो भी हमको जेल में डाला जाता, क्योंकि हम दोनों महाराष्ट्र के संगठक रह चुके थे, तो नेचुरली हम बड़े लीडर माने जाते थे, तो हमको जेल में डाला ही जाता। वो बात अलग है, लेकिन वो मिसा में डाला जाता। हम डीआईआर में थे, हमने एक्शन ली थी, उस पर पुलिस केस यानी कोर्ट केस चली, ये सब बातें नहीं होती। अब इस कारण परिणाम क्या हुआ, जब हम जेल में थे तब हम ऐसी बात करते थे कि हम कभी अभी छूटेंगे नहीं, क्योंकि पहले 6 माह तक कोई चिट नहीं, कोई यानी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, मेरे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं, मेरे साथ छोड़िए मेरे घर के जो लोग हैं उनके साथ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि हमारा एक मित्र बाहर था, जो हालांकि उसका कोई संबंध हमारे संगठन से नहीं था, केवल चाय पीने के लिए आया था सुबह शिता पे, तो उसको पकड़ने के लिए बार बार घर में जाते थे, उसके घर में जाते थे, मेरे घर में जाते थे, तो लोग बात भी नहीं करते थे, इतना लोग डरते थे, सभी डरे और सहमे हुए थे। जब हम कोर्ट में जाते थे तो मेरे ही कॉलेज के प्रीमाइसेस में वहां रहते थे हम, और वहां पर सब लड़के लड़कियां जाते थे, सब मुझे जानते थे। 1 साल पहले तक मैं उस कॉलेज को हीरो था, सभी प्राध्यापक मुझसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन किसी की बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, इतना डर बड़ा यानी मन में था। यानी 11 बजे अगर हम कोर्ट में जा रहे, पैदल ले जाने के लिए हम रिक्वेस्ट करते थे पुलिस को, और पुलिस मानते थे। हम रास्ते में पैदल चल रहे हैं और दोनों तरफ सभी लड़के लड़कियां खड़े हैं, प्राध्यापक खड़े हैं और चुपके से हमको देख रहे हैं। पुलिस का ध्यान नहीं है तो नमस्कार करेंगे, अदरवाइज नमस्कार नहीं करेंगे। इतना डर था पहले 6 महीने तक। तो ये सब वातावरण हमने देखा है। बाद में हमारे मन में ये बात होती थी कि हम कब छूटेंगे, 50 साल बाद छूटेंगे, 60 साल बाद छूटेंगे, 70 साल बाद छूटेंगे, 10 साल बाद छूटेंगे, लेकिन अभी तो नहीं छूटने वाले हैं, ये हम मानकर चल रहे थे। और तब मन में डेफिनेटली ये यानी लोकतंत्र क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है, उसके लिए लड़ना क्या होता है, ये जो सब होता है, ये सभी चीजें हम बहुत अच्छे ढंग से महसूस कर रहे थे। और ये जिसको देश प्रेम कहिए, देश के लिए लड़ना कहिए, ये भी भावनाएं उसमें से जागरूक होती थी। ये तो बदलाव डेफिनेटली हुआ। सही माने में लोकतंत्र की लोकतंत्र की कीमत हमको पता चली तब।